गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मोहम्मद जावेद। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जनवरी से अगस्त तक की करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हम आज आगे बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। आज का जो मेरा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है ईरान का पहला सैन्य उपग्रह। ईरान का पहला सैन्य उपग्रह। दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है चीन का मंगल मिशन। तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ओफेक 16। तो हम इन तीन महत्वपूर्ण टॉपिकों को आज कवर करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अंत तक आप वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें हम इनके बारे में बहुत डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए हम बात कर रहे हैं जनवरी से अगस्त तक के करंट अफेयर्स की श्रृंखला में ईरान का पहला सैन्य उपग्रह, चीन का मंगल मिशन और तीसरा है ओफेक 16। तो आइए हम वन बाय वन तीनों को जानते हैं। हमारी क्लासेस जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, यूपीएससी या फिर किसी अन्य स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हो, चाहे वो बीपीएससी हो, एमपीपीसीएस हो या फिर आपका यूपीपीसीएस हो, सीडीएस डिफेंस जैसे एग्जाम जितने होते हैं उनके लिए करंट अफेयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आपके वनडे सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लासेस महत्वपूर्ण हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें वीडियो के अंत तक। आइए, पहला जो मेरा टॉपिक है ईरान का पहला सैन्य उपग्रह। पहला जो टॉपिक क्या है, ईरान का पहला सैन्य उपग्रह, जिसको किस नाम में जानते हैं, नूर 1 के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट कह रहा है कि 22 अप्रैल 2020 को ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। 22 अप्रैल 2020 को ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इस उपग्रह को नूर 1 नाम दिया गया, जिसका अर्थ है प्रकाश। जिसका अर्थ क्या होता है, प्रकाश होता है। इस उपग्रह को नूर 1 नाम दिया गया, जिसका अर्थ प्रकाश होता है। आइए हम पॉइंट 3 की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है कि उपग्रह को ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। तो इस उपग्रह को किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया, किसके द्वारा बनाया गया है, तो इस उपग्रह को ईरान की एक संस्था है जिसका नाम क्या है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञात हो कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ईरानी सशस्त्र बलों की एक शाखा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस उपग्रह को ईरान के स्वदेश निर्मित रॉकेट कासेद द्वारा लॉन्च किया गया। इस उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ईरान के द्वारा, जो स्वदेश ईरान ने निर्मित किया था रॉकेट को, कासेद के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस उपग्रह को IRGC की स्थापना की 43वीं वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च किया गया। तो इस उपग्रह को कब IRGC के स्थापना की 43वीं वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञातव्य है कि ईरान ने वर्ष 2009 में अपने पहले स्वदेश निर्मित उपग्रह ओमिद का प्रक्षेपण किया था। ज्ञातव्य है कि ईरान ने वर्ष 2009 में, कब, वर्ष 2009 में अपने पहले स्वदेश निर्मित उपग्रह ओमिद का प्रक्षेपण किया था। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है वो है चीन का मंगल मिशन या तियानवेन 1, जिसका नाम क्या दिया गया है, तियानवेन 1 के नाम से जाना जाता है। आइए हम बात करते हैं चीन का मंगल मिशन तियानवेन 1। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि 23 जुलाई 2020 को हेनान प्रांत में स्थित वेनचांग अंतरिक्ष लॉन्च केंद्र से चीन ने लॉन्ग मार्च रॉकेट की उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। तो 23 जुलाई 2020 को चीन ने कहा, चीन के किस प्रांत है, हेनान प्रांत में स्थित जो है वेनचांग अंतरिक्ष केंद्र से चीन के लगभग लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट की उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की।
आइए हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इस उड़ान का उद्देश्य चीन के मंगल मिशन तियानवेन 1 को अंतरिक्ष में पृथ्वी मंगल स्थानांतरण कक्ष तक पहुंचाना है, जहां से अंतरिक्ष यान स्वप्रणोदन द्वारा मंगल ग्रह की ओर रवाना होगा। जहां से अंतरिक्ष यान क्या होगा, स्वप्रणोदन द्वारा मंगल ग्रह की ओर रवाना होगा। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह की मिट्टी, भूगर्भीय संरचना, वातावरण तथा पानी के साक्ष्य की जांच करना है। तो इस मिशन का जो उद्देश्य है क्या है, मंगल ग्रह की मिट्टी की भूगर्भीय संरचना जो है उसके बारे में जांच करना है, और वहां का वातावरण और पानी के बारे में ये साक्ष्य जो है कि पता लगाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इस मंगल मिशन का नाम तियानवेन 1 रखा गया है, जिसका अर्थ है स्वर्ग से प्रश्न पूछना। जिसका अर्थ क्या होता है तियानवेन 1 का, तो स्वर्ग से प्रश्न पूछना। तो चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसका नाम, मंगल मिशन का क्या नाम रखा गया, तियानवेन 1 रखा गया। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा इस पे, तो आप इसे जानते रहें। आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि तो अंतरिक्ष यान का कुल भार जो है, अंतरिक्ष यान का कुल भार कितना है, 5 टन इसका कुछ भार है, जिसमें आर्बिटर लैंड एवं रोवर सम्मिलित हैं, जिसमें आर्बिटर लैंड और रोवर भी शामिल किया गया है इस 5 टन के भार में। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अंतरिक्ष यान के फरवरी 2021 में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने की संभावना है। इस अंतरिक्ष यान जो तियानवेन 1 को चाइना के द्वारा छोड़ा गया है, चीन के द्वारा मंगल ग्रह के लिए, तो यह जो है इसकी पहुंचने की संभावना जो जताई जा रही है, फरवरी के महीना 2021 में पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। आइए हम अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक ओफेक 60 के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ओफेक 60 है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है, 6 जुलाई 2020 को इजराइल ने अपने जासूसी उपग्रह ओफेक 60 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। तो इजराइल ने अपने जासूसी उपग्रह का नाम क्या रखा है, ओफेक 60। ओफेक 60 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण जो किया वो कब किया, 6 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओफेक 16 उपग्रह वर्ष 2016 में प्रक्षेपित ओफेक 11 का ही उन्नत संस्करण है। मतलब वर्ष 2016 में ही ओफेक 11 का निर्माण किया गया था, ओफेक 11 बनाया गया था, उसी का ये उन्नत मतलब लेटेस्ट वर्जन के रूप में ओफेक 16 उपग्रह लेकर के आया गया है, इसका प्रक्षेपण किया गया है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ओफेक 16 के माध्यम से इजराइल अत्यधिक परिशुद्धता के साथ संपूर्ण मध्य पूर्व तथा अन्य क्षेत्रों का अवलोकन कर सकेगा। तो इजराइल जो ओफेक 16 के माध्यम से इजराइल अत्यधिक परिशुद्धता के साथ संपूर्ण मध्य पूर्व तथा अन्य जो क्षेत्र हैं उनका अवलोकन कर सकेगा। आइए हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की। ज्ञात है कि इजराइल ने अपने पहले उपग्रह ओपेक 1 को 1988 में प्रक्षेपित किया था। इस टाइप के जो उपग्रह बनाए गए वो सबसे पहले उपग्रह बनाया गया 1988 में इजराइल ने बनाया था, ओपेक 1 के नाम से, जिसे हम लोग जानते हैं। तो चलिए आज की क्लासेस यहीं तक, हम लोग कल फिर मिलते हैं। आज हमने 3 टॉपिक को कवर किया। कौन कौन से वो टॉपिक थे, तो हम लोग जो है ओफेक 16 था, और उसके बाद तियानवेन जो एक उपग्रह चीन के द्वारा 1 चलाया गया था उसके बारे में, और नूर 1 के बारे में हम लोग चर्चा किए। तो कल हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे मॉर्निंग में 7 AM पर। आप हमारे साथ जुड़ें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपके काफ़ी यूजफुल होगा। चलिए हम लोग मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।